Jai Jinendra and hello everyone. I am Riya Nilesh Patni and I welcome you all to my YouTube channel Shukar and Sabar. As you all know, November 24 वालों की एग्जाम्स अब हो चुकी है. सो अगर नवंबर 24 वाला कोई भी बच्चा वो ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ अभी के अभी वीडियो बंद करो, जाओ जाके अपनी फेवरेट वेब सीरीज देखो, बिंज वॉच करो, हैव फन इन योर लाइफ. ठीक है. दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर वो बच्चे जिन्होंने नवंबर 24 ग्रुप 2 नहीं दिया है या बेसिकली IBS का पेपर नहीं दिया है एंड May 25 वालों. बिकॉज May 25 वालों क्या हाल है? आई नो दिस बिकॉज May 24 की जब एग्जाम्स हुई थी तो हम लोगों को ऐसा हो गया था, शिट द नेक्स्ट अटेम्प्ट इज आर्स. सो इट्स ऑल राइट. थोड़ी सी एंग्जाइटी होना जायज़ है एंड कहीं ना कहीं वहीं आपके अंदर सीरियसनेस लाएगी थोड़ा सा अब कि भाई इट्स जस्ट 6 months अवे. एनीवेज, स्ट्रेस लेने की बात नहीं है. यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट्स जस्ट हाउ यू मैनेज दिस 5 to 6 months दैट विल सेट योर पाथ आगे के लिए. एनी विच वेज, आई वोंट मेक दिस वीडियो वेरी लॉन्ग. आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो जितना जल्दी हो सके जब तक मेरी वो दर्दनाक हादसे की जो मेमोरी होती है वो ताज़ी रहे दिमाग में. सो हमारा IBS का पेपर सबने अगर आपने देखा होगा तो यू माइट नो कि इट वॉज नॉट वेरी सिमिलर टू वॉट May 24 वॉज. इट वॉज वेरी कंसेप्चुअल, इट वॉज अ बिट लेंदी, इट वॉज अ लिटिल ट्रिकी एंड ओवरऑल आई वुड नॉट से अ वेरी गुड पेपर. बट ठीक है, बीइंग ओपन बुक काइंड ऑफ सिंपल हो गया था कंपैरेटिवली. एनी विच वेज, तो मुझे अभी कुछ गलतियाँ शेयर करनी थी अपनी. आप लोगों को कुछ अगर मैं बता पाऊँ कि कैसे करना चाहिए विच आई रिग्रेट नॉट डूइंग अर्लियर या नॉट नोइंग या नॉट बीइंग टोल्ड टू, तो इसीलिए मैं बस ये वीडियो बना रही हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू इट. द फर्स्ट थिंग विच आई वुड रिकमेंड यू इज़ अपना 5-6 months जितना भी अब आपका टाइम बचा है, आपको IBS के लिए एक दिन से ऊपर डेडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है. ट्रस्ट मी. एनी विच वेज आप लोग अपना सेल्फ पेस्ड एग्जाम्स दोगे तो लॉ और कॉस्टिंग ऊपर से ही क्यों ना हो, एटलीस्ट यू वुड नो कि किस चैप्टर में क्या है एंड थोड़ा बहुत डिटेल्स, जस्ट इनफ कि आप MCQs क्रैक कर सको IBS में. एंड ट्रस्ट मी, MCQs लॉ कॉस्टिंग से या इनफैक्ट डिस्क्रिप्टिव भी लॉ कॉस्टिंग से सब मिलाकर आउट ऑफ योर 125 मार्क्स इट वोंट बी मोर देन 15 आई वुड से. मैक्सिमम बोल रही हूँ मैं, जितना मैंने एटलीस्ट नोट किया है दोनों अटेम्प्ट्स का देखकर. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द वेटेज बट हाँ, इतना स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है लॉ और कॉस्टिंग को लेकर. उसके अलावा सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, जैसे मैंने बताया, एक दिन से ऊपर डेडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैरेलली भी IBS की तैयारी नहीं करोगे, ऐसा नहीं करना है. सो व्हेन यू आर स्टडिंग आपके बाकी के सब्जेक्ट्स, मेक श्योर कि आपने चाहे जिस भी फैकल्टी की बुक्स ली हो, जिस भी फैकल्टी से लेक्चर्स लिए हो, आप साइड बाय साइड एक बार मॉड्यूल को रेफर करो. नाउ मैं अपनी अगर सबसे बड़ी गलती बताऊँ तो मैंने DT के मॉड्यूल का जो अपना प्लास्टिक कवर होता है ना, वो निकाला IBS के पेपर वाले दिन. एंड कहीं ना कहीं आई रिग्रेटेड बिकॉज DT के चैप्टर्स ऐसे हैं, मैंने लेक्चर्स लिए थे BB सर के, तो BB सर के जो चैप्टर्स है दैट डू नॉट सिंक विथ ICI का मॉड्यूल या स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस. तो कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्टी हुई कि भाई इनके बुक में जो ये चैप्टर दिख रहा है ये मॉड्यूल में कौन से चैप्टर के अंदर आता है. ऑब्वियसली कैपिटल गेन, PGP, ये सारे आर मेजर हेड्स, तो ऑब्वियसली ये चैप्टर्स इंडिविजुअली सिंक हो रहे थे. बट अब जैसे इफ यू सी इक्वलाइजेशन लेवी फॉर अ चैप्टर फॉर एग्जाम्पल, सो दैट इज नॉट अ सेपरेट चैप्टर एज इक्वलाइजेशन लेवी इन ICI मॉड्यूल. वो कुछ डिजिटल ट्रांजैक्शन डिजिटल के अंदर इंक्लूडेड है. सो एनीवेज, ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आई वुड नॉट रिकमेंड यू कि आप वो 1.5 डे में समझो ये चीज़ों को. तो कहीं ना कहीं जो भी फैकल्टी के लेक्चर्स आपने लिए हैं उनके साथ में, चाहे आप उनके क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस क्यों ना सॉल्व कर रहे हो, एक बार बस मॉड्यूल खोल लेना. तो फॉर एग्जांपल आपने आपका जो भी समरी बुक है, जो भी आपका मटेरियल है फैकल्टी का, वो पढ़ा. रिविजन के लिए बता रही हूँ ये चीज़. फैकल्टी का मटेरियल पढ़ा, आपने उनके क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. नाउ जस्ट एक बार ये एक चैप्टर होने के बाद में स्किम थ्रू दैट चैप्टर ICI के स्टडी मटेरियल में, एंड उसमें आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होगा कि मॉड्यूल के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे. सो आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा. बस जब वो क्वेश्चंस आप देखो उसके बाजू में पेंसिल से लिख लो. फॉर एग्जांपल आप लिख लो कि अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन का क्वेश्चन है तो वो लिख लो, या अब जैसे मैंने किया था ऑडिट के लिए, मैंने किस स्टैंडर्ड पे बेस्ड क्वेश्चन है वो लिख लिया था उसके बाजू में, ताकि आप जब ओपन बुक IBS के पेपर में भी यूज़ करो वो स्टडी मटेरियल को. तो सबसे पहली चीज़ तो IBS के पेपर का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी कि अटेम्प्ट करोगे तो कैसे करना है. एटलीस्ट जो मैंने यूज़ किया था और जो मुझे बेनिफिशियल हुआ, आई वुड शेयर दैट. अगर आपको इससे बेटर स्ट्रैटेजी कहीं भी मिलती है, आई वुड रेकमेंड यू टू गो अहेड विद इट. पर हाँ, तो सबसे पहले हर क्वेश्चन के बाजू में वो क्वेश्चन किस चैप्टर से या किस टॉपिक से रिलेट करता है. बिकॉज ऑडिट केस में अगर आप देखोगे तो ऐसे 500 इज अ ह्यूज चैप्टर, उसमें आपके क्वेश्चंस मिक्स एंड मैच हो सकते हैं. अब आप वहाँ पे
पेपर में बैठकर वो 4 घंटे में क्वेश्चन पढ़कर उसको आइडेंटिफाई कर फिर ये नहीं चेक कर सकते हो कि वो आपके पेपर में दिए हुए क्वेश्चन से मैच करता भी है कि नहीं। पहली बात तो हार्डली 20 मार्क्स का आपको ऐसा मिलेगा, हार्डली, जो डायरेक्टली टेस्ट योर नॉलेज या इलस्ट्रेशन पे बेस्ड होगा। उसके अलावा तो एनी विच वेज आपको मटेरियल के अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। सो दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट थिंग, पर मैं वो 20 मार्क्स के लिए आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ। एनीवेज, तो आपकी फर्स्ट मैंने जो आपको टिप दी वो ये थी कि जैसे ही आप आपकी समरी, क्वेश्चन बैंक जो भी है फैकल्टी की वो करो, उसके बाद में वो सब्जेक्ट का, उस चैप्टर का स्टडी मटेरियल खोलो और उनके क्वेश्चंस के बाजू में वो किस टॉपिक से रिलेट करता है, या मान लो हाईलाइटर ले लिया और वो चीज़ अंडरलाइन कर दी कि भाई एकदम कोई हटके चीज़ क्या है वो क्वेश्चन में, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे फटाक से कि वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नहीं आपके पेपर में। तो एक चीज़ तो ये क्या हो जाएगा ना, इससे आपका जो स्टडी मटेरियल है वो आईबीएस के पर्सपेक्टिव आपके पढ़ाई के साथ साथ बनता जाएगा, रेडी होता जाएगा। सो दिस इज समथिंग विच मैंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के लिए किया। आई विश मैंने ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिए शायद किया होता। तो आई होप आप लोग ये गलती रिपीट ना करो, इसलिए मैं बस बताना चाह रही थी। सबसे पहले आपने ये चीज़ कर ली। उसके अलावा अब आप क्या करोगे, आप हर सब्जेक्ट का TYK और इलस्ट्रेशंस का अगर आपको इंडेक्स मिल सके तो आप एक इंडेक्स मेंटेन करना। ये चीज़ मैंने 1.5 डे में करी थी। ये चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी, या तो वो एक दिन जो आप IBS के लिए निकालोगे, इट मे बी अगर आपका मान लो फर्स्ट डिवीजन खत्म हो चुका है, सेकंड डिवीजन पे स्विच करने वाले हो, उसके बीच का एक दिन बफर, या फिर सेकंड टू थर्ड के बीच का एक दिन, जब भी आपको सूटेबल लगे या फिर जब भी आपका पढ़ने का मन ना हो एज सच कोई भी एक सब्जेक्ट, उस दिन को उठा लो IBS के लिए। एंड उसमें आपका जितना भी मटेरियल है वो सारा मटेरियल कोलेट कर लो। आपको बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे अलग अलग मिल जाएंगे इंडेक्सेस। इफ़ यू वांट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल पिन द ड्राइव लिंक, जो एक पता नहीं किसी महान इंसान ने मेंटेन करी है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। तो वो वाली लिंक मैं आपको चाहिए तो शेयर कर दूंगी, जिसके अंदर आपको सारे इलस्ट्रेशंस और सारे TYKs, इनफैक्ट मॉड्यूल के अंदर भी कौन सा टॉपिक कहाँ पर है उसका एक ABC A to Z का इंडेक्स है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, चैप्टर वाइज भी है, ऐसे बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जस्ट गो थ्रू द इंडेक्सेस एंड आपको जो भी सूटेबल लग रहा हो कि जिससे आपको आंसर्स फटाफट मिलेंगे, आपको ऐसा लग रहा हो, वो देख लेना। वन मोर थिंग, जो आपने देखी होगी AIR1CA या फिर रोहित चप्पर सर की कुछ इंडेक्स डाइजेस्ट घूम रही है मल्टी डिसिप्लिनरी वाली, एंड प्लस ICI केस स्टडी डाइजेस्ट, RTP MTP सबका कंपाइलेशन एक जो है, वो वाला इंडेक्स आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू परचेज या प्रिंट आउट। अपने किसी भी नवंबर 24 मई 24 के सीनियर से बात करो और उनसे वो ले लो, बिकॉज ट्रस्ट मी, मैंने देखा है कि ना मई 24 में एज सच कुछ रिपीट हुआ था ऐसा कि आपको पूरा 25 मार्क्स उसमें से मिल जाए जैसी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, और ना ही नवंबर 24। इनफैक्ट दिस ओनली वेस्टेड माई 15 मिनट्स, जिसमें मैंने सोचा था कि मैं केस स्टडी डाइजेस्ट का जो इंडेक्स है अपना उससे गो थ्रू कर लूँगी, और अगर कुछ नहीं मिलता है उसमें से तो मैं सीधा उसको एकदम साइड में कर दूँगी। आई विल नॉट रेफर इट पूरे 4 घंटे के दौरान। हालांकि मैंने ये डिसीजन लेना चाहिए था कि मैं 15 मिनट्स में भी उसको रेफर नहीं करूँगी, मैं पहली प्रायोरिटी मॉड्यूल को दूंगी, उसमें नहीं मिलता है देन आई शुड जंप टू इट। एनीवेज दैट डिडंट टर्न आउट वेल। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लेके भी जाना चाह रहे हो, जो लेके चले जाओ, मतलब सेफ साइड, बिकॉज आई डोंट वांट एनीबडी टू हैव दैट रिग्रेट कि यार शिट ये बुक मुझे होती, मेरे पास अगर होती तो शायद इसमें मुझे मिल जाता, आपको बाद में पता चलने के बाद। सो वो ना हो, इसीलिए लेकर तो चले जाओ, पर अलग से प्रिंट करवाना आई वुड नॉट रिकमेंड। किसी भी सीनियर का ले लो और जस्ट गेट डन विथ इट। बस उसका इंडेक्स जो है वो प्रिंट करवा देना। जो भी इंडेक्स आप लेके जाना चाह रहे हो प्लीज़ एक बार उसको पढ़ के निकाल लेना और उसके अंदर हाईलाइट कर देना जो भी चीज़ है। अब जैसे मैं आपको ग्लिम्सेस शेयर कर दूंगी अपने इंडेक्स के कि मैंने कैसे किया था। एक्चुअली मैंने हर इंडेक्स के बाजू में ना एक मेंटेन किया था। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ का इंडेक्स है, तो अब मैंने हर क्वेश्चन के बाजू में लिख दिया था कि भाई वो कंपनीज एक्ट का है, वो IBC का है, वो FCRA, FEMA या सेबी किस चीज़ का क्वेश्चन है, तो मैंने वो इनिशियल्स लिख दिए थे, CFI वगैरह। तो उससे क्या हुआ कि जब मैंने क्वेश्चन देखा, बट ऑब्वियसली चीज़ है कि आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये तो आइडेंटिफाई कर ही लेते हो कि वो किस चैप्टर का रिलेटेड क्वेश्चन है, बिकॉज आप ओवर द 5 मंथ पीरियड इतने ज़्यादा बार उसको पढ़ लेते हो कि आपको वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। आप फटाक से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो किस टॉपिक से या किस चैप्टर या किस सब्जेक्ट से रिलेट करता है ऑब्वियसली। तो वो जैसे ही कर लोगे, अब मैंने क्लिक कर लिया, जैसे क्वेश्चन आया था फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट का, सो अब आई न्यू कि मुझे पूरा इंडेक्स स्किम थ्रू करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मैंने जो साइड में इनिशियल्स लिखे हैं वो देखना है। एंड ट्रस्ट मी दैट वर्क्स वेल, बिकॉज आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना या उसके अंदर भी कुछ अगर मान लो आपने हाईलाइट करके भी रखा हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि ICI वैसे ही देगा। नाउ आई हैव सीन पीपल कि जिन्होंने देखा है कि ABCD वाइज जो होता है उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आया है कंप्यूट ट्रेडिशनल वेरायंसेस। भाई ICI इज नॉट स्टूपिड, ICI कंप्यूट की जगह इवैल्यूएट, कंप्यूट की जगह कैलकुलेट कुछ भी दे सकता है। सो इट्स नॉट कि आपको C के लाइन में वो नहीं मिला इसका मतलब वो क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करता था बड़ा एडजस्ट में, ऐसा नहीं है। सो थोड़ा स्मार्ट तरीके से स्टडी करना, ट्रेडिशनल वेरायंसेस को हाईलाइट करना, ना कि कंप्यूट ट्रेडिशनल वेरायंसेस को। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको जिस्ट समझे। सो दैट इज़ वट आई डिड एंड आई फेल्ट हेल्पफुल।
तो बेसिकली समिंग अप द एंटायर वीडियो, अलग से टाइम डेडिकेट करने की आईबीएस को आई डोंट थिंक की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 दिन दे सकते हो आपके 15 डेज़ के एग्जाम चालू होने के पहले, जिसके अंदर आप सारा आपका मटेरियल कोलेट करके रख दोगे। आपको जो भी इंडेक्सिंग करनी है, इंडेक्सेस रीड करने हैं, एक बार गो थ्रू करना है, उसको कोई भी अक्रॉनिम्स अलॉट करने हैं, कोई भी आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सीक्वेंस तैयार करनी है कि किस तरीके से आपको पेपर को अप्रोच करना है, वो सारी चीज़ें अगर आपको डिसाइड करनी है तो वो आपका जो भी आप 1 दिन लोगे ब्रेक के तौर पे उसमें कर लेना। बाकी 1.5 डे इज़ मोर देन इनफ। आई हैव सीन माई फ्रेंड्स जिन्होंने 1.5 डे में लॉ, कॉस्टिंग एंड पता नहीं सारे मॉड्यूल्स पलटे हैं। आई डोंट थिंक एज सच उसकी ज़रूरत है, बिकॉज ICAI का जो इंडेक्स है इट इज़ मोर देन इनफ, डिटेल्ड इनफ। और अगर आपको सब्जेक्ट की पकड़ होगी, अगर आपको एटलीस्ट ये भी पता होगा ना कि आपके फैकल्टी के बुक में वो चीज़ कहाँ है, तो इट विल बी लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू टू स्विच टू स्टडी मटेरियल एंड सर्च फॉर इट। तो बस द एंटायर की दैट आई थिंक IBS के पेपर में वॉज टू सबसे पहले आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट विच इज़ वेरी इजी, देन आइडेंटिफाइंग द चैप्टर विच फ्रॉम विच इट केम। देन फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पेपर में FR का क्वेश्चन आया था इंड AS 8 से। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया मैंने 15 मिनट्स में कि FR का क्वेश्चन है, फिर मैंने देख लिया कि इंड AS 8 का क्वेश्चन है। अब मैं इंड AS 8 में भी देख रही हूँ कि किस टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे ही आप टॉपिक आइडेंटिफाई करते हो, या तो उसके आसपास का कोई इलस्ट्रेशन कॉपी हुआ होगा। सबसे पहली चीज़ TYK में देख लेना, आपने जैसे बाजू बाजू में इंडेक्सिंग कर रखी होगी कि अगर TYK से कोई क्वेश्चन रिपीट होकर आया है, अगर नहीं हुआ है तो देन यू जंप टू द चैप्टर में भी यू लुक फॉर द टॉपिक जिससे ये क्वेश्चन रिलेट करता है। एंड देन आपको बस थोड़ा बहुत पढ़ के आपको एक जजमेंट लेना है कि भाई इसमें से 5 मार्क के वर्थ इट का कौन सा टॉपिक है और किस में से आपको कितना लिखना है। सो दैट इज ऑल समथिंग विच विल डिस्कस इन 1.5 डे वाला स्ट्रैटेजी। बट 5 मंथ्स के अंदर आपको इससे ज़्यादा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। ओके, बाकी तो लेट रिजल्ट स्पीक फॉर इट सेल्फ। आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि मेरा 10-12 मार्क का तो IBS आई थिंक छूट चुका है। सो हाँ, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द की एडवाइस आई विल गिव कि भाई थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस रखना, थोड़ा बहुत बुक्स पे आपकी कमांड रहने देना, एंड ट्राई टू बी एज ऑर्गेनाइज्ड एज यू कैन, स्पेशली फॉर दिस सब्जेक्ट। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।